उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली बुलाने के पीछे का कारण क्या है, इस कारण को हम बाद में समझेंगे। लेकिन जो चर्चाएं हैं वह चर्चा यह है कि अगला जो मुख्यमंत्री होगा वह सम्राट चौधरी होंगे और सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला में आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। अभी फिजाओं में सिर्फ एक ही चर्चा चल रही है कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वह कौन होगा, इस बात की चर्चाएं तेज है। अटकलें लगातार जारी हैं और अटकलें की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ है कि लगातार बधाइयां मिलने लगी हैं और उसमें एक दो नाम नहीं है, कई नाम हैं जिनको बधाइयां मिल रही हैं। सबसे पहला जो नाम है वह है सम्राट चौधरी का कि वो अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। यह चर्चा सबसे ज्यादा है कि मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी होंगे। अगला जो नाम आता है वह है केंद्रीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय का। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में भी इस बात की चर्चाएं खूब थी कि हो सकता है कि अगला जो मुख्यमंत्री अगर हो सकते हैं तो नित्यानंद राय हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रह गए और यह जो चर्चा है चर्चा तक ही सीमित होकर रह गई बात। लेकिन अब एक बार फिर से नित्यानंद राय का नाम उन चर्चाओं में शामिल है कि हो सकता है कि भाजपा नित्यानंद राय को इस बार मुख्यमंत्री बना सकते। लेकिन इसके अलावे भी नाम है, इसके अलावे नाम जो है वह उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का भी नाम है, क्योंकि जिस विभाग को में फिलहाल अभी उनके पास है, इस विभाग को लेकर वह काफी चर्चा है आम लोगों में। भूमि राजस्व विभाग उनके पास है और लगातार जिस तरह से वह वीडियो और सीओ पर लगातार वो अपना हंटर जिस तरह से चला रहे हैं कि जो भी जो पदाधिकारी है जो अव्यवस्था कर रहा है या फिर जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, लगातार कार्रवाई उन पे कर रहे हैं। खुले मन से जिस तरह से वह आदेश देते हैं कि उन्हें सस्पेंड किया जाएगा, ऐसे में विजय सिन्हा काफी चर्चित हैं और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि अगला सीएम विजय सिन्हा भी हो सकते हैं। तो इन्हें भी बधाई मिल रही है और ऐसे यह सिलसिला आगे भी जारी है। अगला देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार महिलाओं को लेकर, महिला के सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं के उत्थान को लेकर लगातार अलग अलग तरह की योजनाएं चलाते रहे हैं और उनको बेहतर से बेहतर कैसे किया जा सके, हमेशा इस पर उन्होंने ध्यान दिया है। और मुख्यमंत्री का जो चेहरा जो है रहा है नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार इस बार भी जब चुनाव हुआ तो महिलाओं ने काफी बढ़ चढ़कर मतदान किया और यही वजह रही कि एनडीए को भारी बहुमत के साथ जीत हासिल हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस बात को भी भाजपा इस्तेमाल करे, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह से पकड़ थी और महिलाएं जिस तरह से चाहती थी कि नहीं नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने, एक तो यह कारण है। दूसरा है कि जो शराबबंदी इन्होंने किया था तो इस वजह से भी इसका भी एक असर है कि महिलाओं की यह चाहत रहे थे नीतीश कुमार और इस वजह से महिलाओं ने उन्हें बढ़ चढ़कर वोट दिया था। तो भाजपा इसका भी ख्याल रखे, इसलिए महिला में भी एक नाम है, जमुई के विधायक हैं श्रेयसी सिंह, और उनका भी नाम शामिल है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री के रेस में उनका भी एक नाम दौड़ रहा है कि आने वाले समय में हो न हो श्रेयसी सिंह भी मुख्यमंत्री की दावेदार हो सकती हैं, उन्हें भी भाजपा मुख्यमंत्री बना सकती है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार में जिस तरह से विकास का काम किया है, खासकर महिलाओं के लिए भी जो काम किया है, जो स्कूल में छात्राओं के लिए साइकिल पोशाक योजना या फिर साइकिल की योजना रही या फिर निःशुल्क पढ़ाई की योजना रही, माने जितनी भी महिला से संबंधित जो भी योजना रही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसको क्रियान्वित किया और धरातल पर लाया। तो इस चीज को भी भाजपा हो सकता है कि इसको अपनाने की कोशिश करे और इसी वजह से श्रेयसी सिंह जो है उनका भी नाम इस रेस में शामिल है कि आने वाले समय में भाजपा हो सकता है श्रेयसी सिंह को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। अटकलें तो लगातार हैं। अब बात करते हैं कि आखिर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को
दिल्ली क्यों बुलाया गया है, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि चूंकि जिस तरह से चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी होंगे, तो इस वजह से उन्हें किस तरह से काम करना है, क्या कुछ करना है, क्या रणनीति होगी, कौन कौन मतलब कि इसमें शामिल होंगे, तो इस सारे बातों पे बातचीत करने के लिए उन्हें बुलाया गया हो, या फिर भाजपा जो चौंकाने का जो काम करती है हमेशा। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में अचानक एक नया चेहरा जिस तरह से मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव को उसने भाजपा ने लाया था सामने, तो हो सकता है एक बार फिर से कहीं भाजपा एक बार फिर यहाँ पे चौंकाने का काम करे। तो इस वजह से अब यहाँ पे देखिए दो बातें हैं, एक तो सम्राट चौधरी, दूसरा विजय सिन्हा, और कहीं ना कहीं यह बात कई मंचों पे भी इस बात की चर्चा हुई है और दिखा है ये चीज कि दोनों अलग अलग खेमे हैं, और इस वजह से क्योंकि भाजपा अब रिस्क यहाँ पे लेना नहीं चाहेगी, इसीलिए उन्हें समझाने के उद्देश्य भी हो सकता है बोला हो कि देखिए ये मामला बिगड़ सकता है, इसीलिए एक तीसरे खेमे के बारे में भाजपा सोचेगी और कहीं ना कहीं एक अननोन चेहरा को लाकर सामने कर दे कि अब अगला जो सीएम हो वह चेहरा हो सकता है। तो यह समझाने के लिए भी उन्हें दिल्ली बुलाया गया हो, लेकिन क्या कुछ बातें हो सकती हैं यह अब उनके आने के बाद स्पष्ट होगा, या फिर वहां पे क्या कुछ चर्चाएं होती हैं, इसको समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन फिलहाल जो चर्चाओं का जो बाजार गर्म है वह एक ही है, आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री, और इसको लेके जो अटकलें हैं, बधाइयों का जो तांता है लगातार बरकरार है, और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, घोषणा इसकी कब होगी, इसके लिए हमें थोड़ा वक्त इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण वल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।